आप शनि देव के मंदिर जाते हैं? हाँ, कोई फेमस मंदिर गए हैं आप? चिकनापुर गए हैं, यहाँ आपके कोशीकला मथुरा के पास है, कोकिला वन वहाँ पर। और ये ग्वालियर से पहले जो मुरैना पड़ते हैं, ग्वालियर और मुरैना के बीच में, वहाँ बहुत प्राचीन काल तो का। आई थिंक शनिदेव के मुख्य मंदिर तो यही है। कोकिलावन जो मंदिर है ये तो बहुत पास में ही है हमारे, और बहुत सारे लोग आते भी हैं। इस मंदिर की स्टोरी क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो सभी देवी देवता दर्शन करने के लिए आए थे, तो शनिदेव भी आए। सभी देवी देवताओं ने दर्शन किए, लेकिन महादेव और शनिदेव ये दोनों दर्शन नहीं किए। महादेव को भी दर्शन नहीं मिले और इनको भी नहीं मिले। महादेव औगड़ बाबा बन के नंदी जी के गांव के बाहर बैठ गए धूना लगा के, महात्मा का रूप धारण करके। और शनिदेव को सारे देवताओं ने वहाँ पर बंदित बना दिया कोकिला वन में। कोकिला वन है वो, एक्चुअल में वन था, जंगल, और उसके चारों ओर खाई खोद दी गई, खूब गहरी गहरी खाई। आप आज जाएंगे तो आज भी आपको खाई मिलेगी चारों तरफ, उसके रास्ता बना दिया गया है, लेकिन खाई है। शनिदेव का मंदिर बीच में है, तो शनिदेव जिससे नजर उधर को ना कर सके, शनिदेव की नजर पड़ जाएगी तो लाला हमारा काला हो जाएगा, या इनकी कुदृष्टि पड़ते ही सत्यानाश हो जाएगा। सभी देवता दर्शन करने पहुंचे, कोकिला वन में उनको वही विराजमान कर दिया गया, शनिदेव को बंदी बना दिया गया, बोले ये खाई खोद दी गई, आप यहाँ बैठिए। शनिदेव बहुत दुखी। अब कृष्ण जी ने कहा कि ये तो सारे लोग तो दर्शन करने आ गए, शनि नहीं आया, वो कहाँ रह गया? तो मालूम पड़ा कि महादेव बाहर बैठे हैं और शनिदेव वहाँ बैठे हैं। तो शनिदेव को बहुत दुखी देखा, उन्होंने कहा कि शनि, सारे लोग तो मेरे दर्शन करने आए, और मैं स्वयं वहाँ पर आऊँगा, तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, और मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा भी, चिंता ना करो। और मेरे इन लोगों को पता नहीं है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा के बाद कोकिला वन की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए, वो तभी पूर्ण मानी जाती है। ये बताते नहीं हैं, वहाँ के लोग भी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें बताएंगे तो उनका व्यापार कमज़ोर हो जाएगा। वो छोटी 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 सी चीज़ें हैं जिनको बताते नहीं हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद आपने, चलो एक बार आप गोवर्धन की परिक्रमा करने गए, एक बार आप कोकिला वन की परिक्रमा करके आ गए, ठीक है, अगली बार गए गोवर्धन की परिक्रमा करें, लेकिन जब तक ये जोड़ा पूरा नहीं करते तब तक आपकी 1000 गोवर्धन की परिक्रमा भी पूर्ण नहीं मानी जाएंगी। जिस प्रकार वैष्णो देवी जाके आप भैरव जी के नहीं जाएंगे तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती, ऐसे ही तो कोकिला वन में वहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। आज भी एवरी फ्राइडे की शाम को पहुँच जाते हैं लोग, रात को 12 बजे जैसे ही शनिवार लगता है, लगभग 2.5 से 3 लाख लोग एवरी फ्राइडे शाम को वहाँ पहुँच जाते हैं। 2.5 से 3 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे। हम गए हैं, हमने देखा है, तो इतने लोग हमने देखे हैं, परिक्रमा भी होती है उनकी। और जो 2.5 से 3 लाख लोग वहाँ पर दर्शन करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। विशेष महत्व है वहाँ पर। सामने कुंड बना हुआ है, अब कुंड में नहाने की प्रक्रिया है, लेकिन वो कुंड में नहाते क्यों हैं? लोग कहते हैं कि शनिदेव के दर्शन करके नहाना चाहिए या नहा के उनके दर्शन करने चाहिए। ये और बहुत बड़ी विचित्र हुआ है। यदि आप शनिदेव को डर की वजह से बिजनेस कर रहे हैं, डर की वजह से अपना काम कर रहे हैं, डर की वजह से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो लोग वह पूजा करके हाथ धो लेते हैं, बोले शनिदेव हमारे व्यापार में ना आए, पूजा करके हाथ धो। पूजा करके, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। आप नहा धोकर उनकी पूजा करने जाएं, उनकी पूजा करके जो भी चीज़ आप करके आ रहे हैं, उससे सिर्फ एक चीज़ ये था कि जो हम चौराहे वगैरह पर पहले पूजाएं करते थे, तो वहाँ पर जो चीज़ें हम रखते थे, जैसे दही दाल वगैरह हवन के बाद जो हम रखते थे, तो हम अपने घर के जो बवाल वगैरह होते थे, घर के जितनी भी नेगेटिविटी होती थी, उनको निकाल के गांव के बाहर या किसी चौराहे पे जाकर रख के आते थे, कि वो हमारे घर से, वो जो भी उस गली के देवी देवता भूत प्रेत जो भी हैं, वो सब अपना भोग प्रसाद ले और घर के बाहर जाएँ, यहाँ विघ्न बाधाएँ ना करें। तो वो उनके लिए था, तब आते थे, उसे रख के हाथ धो के चले आते थे। लेकिन अब एक और वहाँ पर है कि वहाँ नहाएंगे, अंडरवियर बनियान कपड़े अपने छोड़ के चले आएंगे। भाई क्यों, किस लिए छोड़ के आ रहे हो? अपने शरीर को छोड़ के आ रहे हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव के प्रति आपको भाव रखना चाहिए, शनिदेव को मान के तो देखो।
शनिदेव तो सब कुछ देने वाले हैं। शनिदेव आपसे कहते हैं कि कितने भी बुरे से बुरे शनि किसी की कुंडली में कह देना, कोई भी ज्योतिषी के ये शनि बहुत बुरे हैं, उसका भी बहुत आसान सा सवाल, बहुत इजी वे में वो अपने शनि को सुधार सकता है, रिजल्ट्स पा सकता है। शनि कुंडली में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, सबसे खराब है। तीसरी दृष्टि उनकी बहुत खराब है, सामने 7वीं दृष्टि उनकी बहुत खराब है, 10वीं दृष्टि में वो जो है थोड़ी सी राहत कर देते हैं।